Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज सना सुल्ताना, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान. अच्छा गाइस, ये हमारे पास लास्ट टाइम में मैंने आप लोगों को सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आप लोगों को बताया था. आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन बाय यूजिंग सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन मेथड कौन सा होता है, जिसे लेवली न्यूमन सीरीज मेथड भी बोलते हैं. अब इसमें होगा क्या, वो सारा का सारा पहले आप लोगों को आइडिया दे देती हूँ, फिर इसका बता देती हूँ कि ये कौन सी सीरीज़ है. और सीरीज़ का मतलब आप लोगों को पता है, सीरीज़ जिसमें ना जैसे सीक्वेंस होते हैं, सीक्वेंस में कॉमा की जगह अगर आप प्लस प्लस के सिंबल डाल देंगे तो वो हमारे पास सीरीज़ बन जाएगी. तो सीरीज़ है तो ना, अब हम बताते हैं, देखते हैं ये हमारे पास क्या गिवन है. ये एक हमारे पास फ्रेड हाल्म इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, जिसमें फ्रेड हाल्म में क्या होता है, इंटीग्रल इक्वेशन में लिमिट्स जो होती हैं वो कॉन्स्टेंट्स होती हैं, और एफ ऑफ एक्स हमारे पास नॉन जीरो है. तो ये सेकंड ऑर्डर की सेकंड काइंड की फ्रेड हाल्म इंटीग्रल इक्वेशन है. पहले तो हमारे पास ये गिवन है और यहाँ पे बताया जा रहा है ए और बी हमारे पास फिक्स गिवन होंगे. ओके, आगे चलते हैं. कर्नल के बारे में कहा जा रहा है नॉन जीरो है, मतलब ये जीरो नहीं हो सकता. इस कंटिन्यूस ऑन आर पे कंटिन्यूस है, और इसके बारे में बताया जा रहा है कि कर्नल हमारा बाउंडेड है और मतलब कोई ना कोई रियल नंबर है. अच्छा चलो ठीक है. तीसरी बात बताई जा रही है कि यहाँ पे ये फंक्शन जीरो नहीं हो सकता. इसका मतलब है हम फ्रेड हाल्म की फर्स्ट काइंड इसमें यूज़ नहीं कर सकते. फर्स्ट काइंड पे ये वाला मेथड अप्लाई नहीं होगा. अच्छा, ये सिर्फ सेकंड काइंड के ऊपर अप्लाई हो सकता है, ये जो सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन मेथड है. अच्छा, और फिर ठीक है, आगे चलते हैं. ये हमारे पास लेमडा जो है वो कोई कांस्टेंट होगा, मतलब कोई वेरिएबल यहाँ पे नहीं आ सकता. दूसरा ये भी कंडीशन बता दिया कि लेमडा मल्टीप्लाई एम टाइम बी माइनस ए, ये इट इज़ ऑलवेज लेस देन वन, ये हमेशा वन से लेस देन होगा. अगर ये कंडीशंस होल्ड कर जाती हैं देन द इंटीग्रल इक्वेशन वन हैज़ वन एंड ओनली वन कंटिन्यूस सोल्यूशन. तो वो कहता है इसका ये जो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसका एक और सिर्फ एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. दिस सोल्यूशन इज गिवन बाय द एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सीरीज. और वो बता रहा है कि ये ना सिर्फ ये सीरीज़ है बल्कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज़ है. आजकल मैं ना रियल एनालिसिस 2 पढ़ा रही हूँ, तो वहाँ पर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और एब्सोल्युटली यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट वहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ, तो वो ज़रा वहाँ से जाके देख लीजिएगा ये चीज़ हमारे पास क्या होती है. कन्वर्जेंट तो मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया था कि ऐसी सीरीज जिन का सारों का सम करके कोई एक हमारे पास सिंगल एक हम आंसर निकालने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम इसे कन्वर्जेंट बोलते हैं. रियल नंबर्स में ऐसे होता है कि सारों को सम करके एक से रियल नंबर निकालेंगे तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस सीरीज़ इन रियल लाइन बन जाएगा. अगर हम इन सारों का सम करके हम कोई एक फंक्शन निकालेंगे तो वो हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज़ ऑफ फंक्शंस बन जाएगा. तो इसी तरह से एंड सो ऑन. अच्छा, अब हमें वो ये कहता है और इसका सोल्यूशन आंसर क्या होगा वो हमारे पास ये देखने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसको मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ. ये देखें, हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर की फ्रेड हाल्म इंटीग्रल इक्वेशन गिवन थी. हमने क्या इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, बाय यूजिंग दिस मेथड. सोल्यूशन ऐसे निकलेगा, आपने ये वाला यू ऑफ एक्स एज इट इज़ इक्वल एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, लेमडा एज इट इज़, इंटीग्रेशन एज इट इज़, ये एज इट इज़. सिर्फ यहाँ पे यू ऑफ टी की जगह हमने एफ ऑफ टी डाल दिया डी टी. अब ज़रा आगे गौर से देखो, लेमडा स्केयर एज इट इज़, इंटीग्रेशन, और ये हमारे पास कर्नल एज इट इज़, और फिर इंटीग्रेशन. अब कर्नल, अब देखो ये हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये जो ये वेरिएबल आगे शिफ्ट हो रहे हैं. अब एक्स की जगह आ जाएगा टी, और टी की जगह आ जाएगा एक नया वेरिएबल. ये देखें अगले कर्नल में होगा टी, और यहाँ आ जाएगा टी वन, और फिर यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ टी. ये हमारे पास है एफ ऑफ, मतलब फंक्शन में हमने टी पुट किया, डी टी मल्टीप्लाई बाय ये डी टी वन मल्टीप्लाई बाय डी टी. यहाँ पे जगह है, पत्नी मैंने ऊपर क्यों लिख दिया. अच्छा, प्लस अब लेमडा क्यूब. अब ज़रा ये सीक्वेंस ज़रा गौर से देखना. आप जब भी आपने लेमडा टू था तो हमारे पास दो इंटीग्रेशन आए हैं. पहले इंटीग्रेशन में सिर्फ कर्नल डाला है, बाकी कुछ नहीं डाला आपने. दूसरे इंटीग्रेशन में कर्नल भी आएगा और ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ टी वन है. ये जो इसको भी चलो खुला करके लिख लेते, ये हमारे पास एफ ऑफ टी वन है. ज़रा ये वाली इक्वेशन देखो, यहाँ पे लेमडा वन है, कर्नल एफ ऑफ टी. अच्छा, ये इधर लेमडा टू है. अब जरा चलो थ्री वाला दिखाती हूँ, लेमडा प्लस लेमडा थ्री. फर्स्ट इंटीग्रेशन के एक्स टी, सेकेंड इंटीग्रेशन के टी के एक्स की जगह आया टी, और टी की जगह आया नया वेरिएबल टी वन,
और फिर इंटीग्रेशन, थर्ड इंटीग्रेशन और ये फाइनल इंटीग्रेशन होगा। इसमें हम क्या करेंगे, अब टी की जगह आएगा T1 और T1 की जगह आएगा T2 और ये एफ ऑफ आएगा T2 और ये फिर हमारे पास dt2 dt1 dt प्लस ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये फ्रेड हाल्म इंटीग्रल इक्वेशन, और अब इसको सॉल्व करना भी वहाँ से आपको दिखाती हूँ, नोट से आपको दिखाती हूँ। सिर्फ मैंने ये इसको लिए से सेपरेट लिखा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो इसी तरह सेम यही तरह अगर हमारे पास वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन सेकंड काइंड की गिवन होगी तो हम तब भी ये हम करेंगे। ये हमारे पास वेरिएबल है, ये कोई कॉन्स्टेंट है। तो अब ये हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन ये होगा f(x) और यही ये पूरी शक्ल। और फिर ये सिर्फ यहाँ फ़र्क ये है कि जो इंटीग्रल इक्वेशन ओरिजिनल आपके पास यहाँ पे u(x) होता है, यहाँ पे u(t) होता है। u(t) की जगह हमारे पास f(t) आ जाएगा बस। और फिर आगे लेमडा स्केयर है तो हमारे पास आएगा kx, t और फिर हमारे पास आएगा इंटीग्रल इक्वेशन। अच्छा, ये अभी तक ज़रा गौर से देखें, ये तो फर्स्ट वेरिएबल है ना। इंटीग्रल इक्वेशन में वेरिएबल वही आएगा, मतलब इंटीग्रल इक्वेशन में ax kx, t। इसी तरह पे हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन a2, यहाँ पे अब देखो कर्नल में फर्स्ट वेरिएबल x की जगह हमारे पास क्या आ गया, t आ गया। t की जगह आ जाएगा t1 और f की जगह f(t) हमारे पास आ जाएगा। और फिर इसी तरह हमारे पास ये dt1 और ये हमारे पास dt बनेगा। और ये देखें फर्स्ट वेरिएबल है तो इंटीग्रल हमारे पास इस वेरिएबल का बनेगा। अच्छा, फिर अब ये हमारे पास आया प्लस लेमडा क्यूब इंटीग्रल इक्वेशन, ये हमारे पास आया कर्नल। अच्छा, अगला x की जगह आया t की जगह आया t1 ऐसे। अब तीसरा क्योंकि लेमडा क्यूब है तो तीसरा इंटीग्रेशन भी आएगा, ये हमारे पास t है तो ये हमारे पास आएगा t1 क्योंकि इधर हमारा फर्स्ट वेरिएबल है t1। तो ये हुआ t1 और ये हुआ t2 और यहाँ पे हमारे पास फाइनली हमारे पास आया f(t2) और ये हमारे पास आंसर एंड सो ऑन ये सीरीज़ ऐसे चलती जाएगी। तो आज अब मैं आपको इन नोट्सों के थ्रू इसकी एक एग्जांपल दिखाती हूँ। चलो पहले इसका ये रिमार्क वगैरह सारा कुछ पढ़ लेते हैं, फिर इसे आगे बताते हैं। वो कहते हैं नोट दैट द न्यूमन सीरीज सोल्यूशन ऑफ वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड इज सिमिलर टू द सोल्यूशन ऑफ फ्रेड हाल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। मतलब ये बता रहे हैं कि वोल्ट्रा का भी सोल्यूशन बिल्कुल ऐसे ही होगा, ये ऐसे ही होगा जैसे हमारे पास फ्रेड हाल्म इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन है। वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन में न्यूमन सीरीज इस टाइप की गिवन होगी, तो ये उसने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया, देख लीजिएगा, ये बिल्कुल वही चीज़ है। अब मैं करवाती हूँ इसकी एग्जाम्पल आपको करवाती हूँ। ये देखें, ये आई है हमारे पास इंटीग्रल, वो कहता है सॉल्व द वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। देख लो, हाँ जी, इसमें वेरिएबल हमारे पास लिमिट है, तो यस ये वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन है। न्यूमन सीरीज मेथड से हमने इसे सॉल्व करना है और ये हमारे पास उसने इंटीग्रल इक्वेशन हमें दे दिया है। आपने क्या करना है, इस इंटीग्रल इक्वेशन से आपने इंटीग्रल इक्वेशन से क्या निकालना है, इससे एफ निकालना है, लेमडा निकालना है, कर्नल निकालना है। अब क्या करना है, सबसे पहले तो इसका वो लगाएं, फार्मूला लिखें। फार्मूला में क्या कहता है, फाई ऑफ एस, हमारे पास एफ ऑफ एस, लेमडा इंटीग्रल इक्वेशन, ये हमारे पास 0 से इधर तक और कर्नल और एफ और ये। अच्छा, फिर ये स्केयर और एस की जगह आ जाएगा टी। अच्छा, ये पहला तो कर्नल एज इट इज़ और दूसरे इंटीग्रेशन में टी और टी1 और एफ ऑफ टी1 डी टी एंड सो ऑन। थर्ड वाला भी इसने ऐसे ही लिखा हुआ है। अब हो क्या रहा है वो ज़रा गौर फिक्र करें। एफ ऑफ एस हमारे पास क्या गिवन है, एफ ऑफ एस हमारे पास 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1। लेमडा हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, वो भी हमारे पास 1 है तो वो भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1। और कर्नल हमारे पास क्या गिवन है, कर्नल ये कर्नल है, मतलब एस और टी का प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है, वो भी इधर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एस ऑफ टी। और फिर एफ ऑफ टी, इसमें एस की जगह टी पुट करें तब भी हमारे पास 1 ही आंसर आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अच्छा, लेमडा 1 है और ये हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट, ये देखो इन दोनों का प्रोडक्ट। और अब इंटीग्रल इक्वेशन टी और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट एफ, ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा dt1 एंड सो ऑन। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका इंटीग्रेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो एस कांस्टेंट है, पीछे हट जाएगा, इसकी पावर में ऐड, उसी से डिवाइड हो जाएगा ये इंटीग्रेशन। चलो अभी इसका नहीं ले रहा मेरे ख्याल से, इधर पहले t1 का के लिहाज से इंटीग्रेशन लेगा, t1 के लिहाज से इंटीग्रेशन लेंगे तो t हमारे पास कांस्टेंट है, t तो बाहर निकल जाएगा, तो ये हमारे पास पावर में ऐड हो जाएगा, उससे डिवाइड हो जाएगा। अब अपर लिमिट पुट करेगा और फिर ना लोअर लिमिट पुट करेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा t आ जाएगा और टी क्यूब हो जाएगा और ये ओवर 2 हो जाएगा। अच्छा, और फिर ये फर्दर और ये टी पावर 4 हो जाएगी और फिर ये बाहर चले जाएंगे, इधर भी इंटीग्रेशन हो गया। और बस अब ये सिंप्लीफिकेशन और दोबारा इंटीग्रेशन, अब ये बच्चों वाला काम है, वो सारा काम आप लोग खुद भी कर सकते हो।
ठीक है। तो इसी तरह अब मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ। ये एक हमने, ये भी वोल्ट्रा का है, ये भी वोल्ट्रा का है, वेरिएबल हमारे पास इंटीग्रल में वेरिएबल है। तो मैं इसका सोल्यूशन आप लोगों को दिखा देती हूँ। अब इसका आंसर भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। अब ये करना आप लोगों ने खुद है। मैं देखती हूँ कोई फ्रेड हाल्म का इंटीग्रल क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन है। ये भी वोल्ट्रा सेकंड काइंड का क्वेश्चन आ गया, तो ये भी आप लोगों ने सॉल्व करना है। आसान है, बच्चों वाले हैं, इसमें कोई अगर डिफ़िकल्टी हुई तो आप लोग मुझे ड्यूरिंग लेक्चर पूछेंगे। अच्छा जी, ये जितने क्वेश्चन मैं दे रही हूँ ये आपके पास सारे के सारे असाइनमेंट्स हैं। आप लोगों ने असाइनमेंट्स में ये भी, ये आया फ्रेड हाल्म का इंटीग्रल इक्वेशन आया। अब आप लोगों ने क्या करना है, फ्रेड हाल्म में हमारे पास लेमडा भी गिवन, एफ ऑफ एक्स गिवन है, लेमडा गिवन है, कर्नल गिवन है। अब आपने इसका सोल्यूशन लिखा, वी नो द सोल्यूशन। ये देखो इसने ये सोल्यूशन पूरा, ये कितने तक खोला है, स्क्वायर तक खोला है। आप भी खोल दें। ये इधर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्स माइनस टी। ठीक है, आप ये कर दें, एक्स माइनस टी कर दें। अच्छा, और फिर एफ ऑफ टी हमारे पास क्या गिवन है, ये एफ जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ टी पुट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा टी, और फिर डी टी। और फिर लेमडा स्केयर हमारे पास, लेमडा इसका 1/2 का स्केयर हमारे पास हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा एक्स माइनस टी। ये देखो एक्स माइनस टी। अब ये इंटीग्रेशन इधर टी माइनस टी वन होगा, टी माइनस टी वन, और एफ में टी वन पुट करें, एफ में टी वन पुट करें तो यहाँ पे टी वन आ जाएगा। अब आप ऐसा करें, ये टी वन को अंदर दें, इनका इंटीग्रेशन लें विद रिस्पेक्ट टू टी वन, और ये सिंप्लीफाई करते 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 ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बस सिंपल इंटीग्रेशन है और अंदर कुछ भी नहीं है। और अच्छा, अब ये अगला क्वेश्चन है, ये भी ये वोल्ट्रा वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन का है। ये भी आप लोगों ने खुद करना है। अच्छा अच्छा, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी ठीक है, वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों ने करना है। अच्छा, और ठीक है, और सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन बाय द मेथड, ठीक है, ये भी आप लोगों ने करना है। और अच्छा, फिर इसके बाद आगे हमारे पास क्या है, ये एक और हमारे पास है। चलें ठीक है, ये सही है। ये अब हमारे पास सारे ख़त्म हो गए, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन पेपर में आ सकते थे ना, तो वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो इन्हीं में से मैंने उठा के उसमें डाल देना है, किस में, पेपर में डाल देना है। चलें ठीक है, अब मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।